वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, शाला दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी और एक अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के बाद में प्रथम परख यानी फर्स्ट टेस्ट का आयोजन होगा और उससे पहले 2-3 जो काम इम्पोर्टेंट काम है वो शाला दर्पण पे करने बहुत ज़रूरी है। पहला काम है कि शाला दर्पण पे विषय अध्यापक मैपिंग की प्रक्रिया है वो आपको संपादित करनी है, यानी सभी कक्षा के जो भी कक्षा अध्यापक सब्जेक्ट टीचर है उनकी मैपिंग करनी है। इसके अलावा दूसरा जो रिजल्ट टैब में जाकर के ये आपको काम करना है अध्यापक मैपिंग। इसमें भी 2 तरह की मैपिंग है, एक है फॉर रेमिडिएशन, उसके लिए आपको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, और एक है फॉर और क्लासेज। अब रेमिडिएशन में कौन कौन सी क्लास के लिए होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए होगा, तो ये विशेष 2 मेन काम करना है, क्योंकि मैपिंग अगर नहीं करेंगे तब तक आपके जो भी शिक्षक ऐप है ORF या OCR वगैरह आप जब अपलोड करेंगे टेस्टों की वगैरह उसमें भी आपकी समस्या आएगी। तो इसके लिए आपको विशेष रूप से ये काम करना है और इसके लिए जो अंतिम तारीख दी गई है वो है 16/8/2025 यानी 16 अगस्त 2025 दोपहर 2 बजे तक ये एक निर्देश मैसेज आ रहा है कि ये काम आपको करना है। तो शाला दर्पण में ये काम किस तरीके से करेंगे, आपको 2 तरीके से काम करना है। आपको शाला दर्पण लॉगिन करके बाद में परिणाम में जाना और परिणाम में जाने के बाद में यहाँ परिणाम या रिजल्ट टैब उसमें जाने के बाद में परिणाम परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ इसमें जाने के बाद आपके यह सामने ऑप्शन आएगा विषय अध्यापक मैपिंग। इस पर आपको क्लिक करना है। विषय अध्यापक मैपिंग पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको विषय अध्यापक यहाँ से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अब यहाँ विषय अध्यापक मैपिंग में 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, सेलेक्ट सब्जेक्ट टीचर मैपिंग, एक तो फॉर रेमिडिएशन और फॉर ऑल क्लासेज रिजल्ट मैपिंग पर्पज। अब पहला काम आपको करना है रेमिडिएशन के लिए, तो यहाँ पे जैसे आप रेमिडिएशन पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से आपके शो हो जाएगा कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इन कक्षाओं के लिए यानी 3 से 8 तक की कक्षाओं के लिए आपको सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करनी है, और जिसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ये 3 जो विषय है इनको पढ़ाने वाले जो भी शिक्षक है उनकी मैपिंग करनी है। यहाँ जैसे मैपिंग की जा चुकी है तो आप यहाँ से देख लें। अब मान लो इनमें से किसी टीचर को चेंज हो गए हैं या सब्जेक्ट उनका पीरियड चेंज कर दिया गया है, मान लो जैसे कोई वैकेंट पोस्ट थी, पोस्ट भर गई, नए सर आ गए तो उनकी जगह अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, यहाँ जैसे 6ठी क्लास में है हिंदी के लिए जैसे ये नाम है, अब यहाँ इसको चेंज करना तो इस नाम पे आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ से जो नाम है वो आपके अभी जो नाम है वो यहाँ से हो जाएगा। अब इसमें से आप किसको सिलेक्ट करना चाहते हो, इस लिस्ट में से जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ आपको उनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सबमिट करेंगे तो वो नाम अपडेट हो जाएगा। मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी नाम सही भरे हुए हैं। तो पहला काम तो आपको करना है रेमिडिएशन के लिए, ये काम आप अच्छी तरह से कर लें, चेक कर लें कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में हिंदी पढ़ाने वाले कौन है, इंग्लिश पढ़ाने वाले कौन है और मैथ्स यानी गणित पढ़ाने वाले कौन है, इन सब की मैपिंग करनी है। उसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन है वो है फॉर और क्लासेज रिजल्ट मैपिंग पर्पज। अब इसमें आपको प्रत्येक क्लास के लिए आपको ये काम करना है। जैसे यहाँ सेशन है 24-25 है, इसको नीचे आप सेलेक्ट करेंगे 25-26 क्योंकि अभी 25-26 सत्र चल रहा है। कक्षा आप एक सेलेक्ट कर लें। अब जैसे मैंने 12वीं का कर दिया तो मैं आपको बता देता हूँ किया हुआ है तो कैसे करेंगे। यहाँ से जैसे सेक्शन पे क्लिक करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो अभी जैसे यहाँ भरे हुए हैं कि 12वीं में हिंदी कंपलसरी कौन पढ़ा रहा है, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर वगैरह जो भी सब्जेक्ट आपके हैं वो शो हो जाएंगे। अब मान लो आपको दूसरी क्लास सेलेक्ट करनी, मैं आपको एक लाइव करके बता देता हूँ किस तरीके से प्रत्येक कक्षा का आपको करना है। अब जैसे मान लो यहाँ से 11वीं क्लास सेलेक्ट करें, सेक्शन आपके ये है तो ये सिलेक्ट करें और गो पे आपको क्लिक करना है। अब आपके यहाँ जैसे वैकेंट है ये खाली है तो इनमें आपको पहले तो ये देखना है कि टीचिंग टाइप में वर्किंग या रिलीव्ड या यानी नॉट अवेलेबल। वर्किंग है मान लो सब्जेक्ट टीचर है या जो भी पढ़ा रहा है उनको यहाँ से जैसे हिंदी कंपलसरी है या वर्किंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको टीचर को सिलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो हिंदी कंपलसरी कौन पढ़ा रहे हैं, यहाँ से जो भी नाम है हिंदी के टीचर है उनका नाम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। दूसरा जैसे इंग्लिश कंपलसरी है तो यहाँ से इंग्लिश कंपलसरी के लिए वर्किंग पे क्लिक करेंगे और इस लिस्ट में से आपको इंग्लिश के जो भी टीचर हैं उनको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने इंग्लिश के कर लिए। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस है तो यहाँ से जैसे वर्किंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ इस लिस्ट में से पॉलिटिकल साइंस में जैसे ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद में हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को कौन पढ़ाने वाले हैं, जो भी हिंदी की हिस्ट्री की व्याख्याता है क्योंकि 11वीं क्लास से तो व्याख्याता है तो या जो भी पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद में हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य, जो भी आपके विद्यालय का जो विषय होगा वो आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से ये मैंने जैसे ये 5 भर दिए, 5 सब्जेक्ट है तो 5 भर दिए। अब यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आ गया कि टीचर हैज़ बीन मैप टू सब्जेक्ट सक्सेसफुली, ओके क्लोज पे आपको क्लिक करना है। अब इसको आप देखना चाहते हैं यहाँ से वापस दोबारा क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। जैसे 11वीं क्लास मैंने सेव की है तो ये आ गया। अब मान लो दूसरी क्लास अगर सेलेक्ट करनी है तो यहाँ आपको गो की जगह कैंसिल पे क्लिक करना है
और यहाँ कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी क्लास सेलेक्ट करके देख लें। यहाँ से जैसे 10वीं कर लें और यहाँ 10वीं के पढ़ने, तो इस तरीके से यहाँ से 10वीं में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत, SUPW, आर्ट्स एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, जो टीचर जो विषय पढ़ा रहे हैं उन सबको आपको यहाँ से सिलेक्ट करके सबमिट करना है। अगर आप किसी विषय का पहले कर चुके हैं, वो सेव हुआ या नहीं हुआ तो वो देखना चाहें तो यहाँ से, जैसे मैंने अभी 11वीं का किया था, वापस गो पे क्लिक करेंगे तो आपकी 11वीं का अगर नाम आ रहा है इसका मतलब ये ऑटोमेटिक सेव हो चुके हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक कक्षा को आपको ये 2 काम आपको करने हैं। पहला काम करना है कि आपको 4 और क्लासेज वाला करना है, और उससे पहले काम करना है रेमिडिएशन वाला। रेमिडिएशन के लिए कक्षा 3, 4, 5, 6 और 7 और 8, इनमें 3 विषय के करने हैं। और बाकी जो ऑल क्लासेज के लिए है, जो टेस्ट के लिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आगे के लिए, और OCR वगैरह अपलोड करने के लिए वगैरह, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर है वही OCR अपलोड करेंगे, तो इन सभी के लिए आपको ये काम करना है और क्लासेज वाला। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी है। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।